हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था इवोल्यूशन, उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी क्वेरीज रहती हैं बच्चों, तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इवोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे। तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक की तरफ को जाएंगे। ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। कि जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस चली है वो कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये कह सकते हैं आप कि अभी तक कैसे कैसे ये चीज़ें चली हैं, उसी के बारे में। ठीक है। तो अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन की, तो लगभग, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, ठीक। अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन की, तो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना। यहाँ पर MYA का मतलब है मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना। तो जो पहली लाइफ फॉर्म आई थी वो कब आई थी, वो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो आई थी। ठीक है। और उनमें से कुछ के पास जो थी कैपेबिलिटी थी क्या करने की, ऑक्सीजन को रिलीज करने की। ठीक है। कुछ सेल्यूलर फॉर्म्स ऐसी थी जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन को रिलीज कर सकें। ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह। धीरे धीरे फिर क्या हुए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने, और फिर वही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हुए, आपके मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स में बने। ठीक है। ठीक है। 500 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, तो उसमें इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो डेवलप हुए, फॉर्म हुए, एक्टिव हुए। ठीक है। जॉलेस फिशेस बनी। ठीक है, जॉलेस फिशेस बनी है। ठीक है ना। बट जो जॉलेस फिशेस बनी, उसमें से कुछ जो जॉलेस फिशेस बनी, ठीक है, कुछ फिशेस ऐसी भी बनी थी जिनके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, स्टाउट था उनमें, और वो क्या करती थी, लैंड पे भी रह सकती थी और वाटर पे भी जा सकती थी। ठीक है। सीलोकेंथ जिनमें से उसका नाम है। ठीक है, उस फिश का नाम क्या है, सीलोकेंथ। ठीक है, ये अब एक्सटिंक्ट मानी जाती हैं। ठीक है ना। और 1938 में जो सीलोकेंथ है उसको साउथ अफ्रीका में भी कॉट किया गया था। ठीक है। फिर आ जाता है सीवीड के ऊपर। तो सीवीड वगैरह और कुछ और प्लांट थे जो इसमें एग्जिस्ट करते थे लगभग 320 मिलियन ईयर्स को। ठीक है। हाँ, जिसकी अभी हम बात करते हैं, सीलोकेंथ। ठीक है ना, सीलोकेंथ। तो ये लो फिन फिश थी जो साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुई थी 1938 में। ठीक है। ठीक है ना। तो इसको जो है एंसेस्टर माना गया है कि इसी से क्या हुए होंगे, जो अभी के एम्फीबियंस है वो डेवलप हुए होंगे। ठीक है। और फिर वही जो एम्फीबियन है, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि वो वाटर में भी रह पा रही थी और जो लैंड है उसमें भी रह पा रही थी, इसी वजह से। ठीक है ना। फिर एम्फीबियन इवॉल्व हुए इनसे, देन एम्फीबियन से आपके क्या इवॉल्व हुए, आपके रेप्टाइल्स। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, लोब फिन्स थी, जो लोब फिन्स थी वो एम्फीबिया में इवॉल्व हुई है। ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट एम्फीबियन बना होगा वो किससे बना है, लोब फिश से। लोब फिश ये किस में इवॉल्व हुई थी, आपका जो फर्स्ट एम्फीबियन था उसमें। ठीक है, फर्स्ट एम्फीबियन में। ठीक है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एम्फीबियन है, जो कि एंसेस्टर है किसके, आपके जो मॉडर्न रेप्टाइल्स है, जैसे फ्रॉक्स हैं, सैलमेंडर्स हैं, इनके। ठीक है ना। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, जो ये एम्फीबियन है ये किस में इवॉल्व हुए, आपके रेप्टाइल्स में। ठीक है, एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। ठीक है। अब रेप्टाइल्स में क्या था कि जो एक्शेल थी वो क्या थी, आपकी थिक थी काफ़ी, और सनलाइट की वजह से वो क्या होती है, ड्राई नहीं हो पाती है। रेप्टाइल्स क्या करते थे, एग लेइंग करते थे, विच डोंट ड्राई अप इन द सन। ठीक है। ठीक है ना। फिर आए आपके टेरिडोफाइट्स, जो भी धीरे धीरे क्या होने लगे, डेवलप होने लगे, हम कह सकते हैं उसको। ठीक है। अब रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स थे। ठीक है। सम ऑफ द रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली। ठीक है। इक्थियोसॉरस की हम बात कर रहे हैं, 200 मिलियन ईयर्स को ये प्रेजेंट थे यहाँ पर। ठीक है। फिश लाइक रेप्टाइल्स बोल सकते हैं इनको। ठीक है। फिर कुछ लैंड रेप्टाइल थे जिनमें क्या थे, आपके डायनासोर्स थे। ठीक है। फिर बिगर डायनासोर्स थे, जो क्या थे, आपके टेरेनोसोरस थे। ठीक है, जिनकी जो हाइट थी वो लगभग कितनी थी, 20 फीट के आसपास थी।
ठीक है। और इनके जो टीथ थे वो कैसे थे, डैगर लाइक टीथ थे। ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो जो डायनासोर्स थे वो सडनली डिसअपियर होने लगे अर्थ से। ठीक है। अब उसके कुछ कारण हो सकते हैं, हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये हुआ हो, कि कुछ का मानना है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये हुआ है कि वो अचानक से गायब होने लगे। कुछ का मानना है कि वो क्या हो गए, बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। ठीक है, ठीक है ना। अब स्मॉल साइज के रेप्टिलिया अभी भी बचे हैं, बट जो बिग साइज या लार्ज साइज है वो अवेलेबल अब नहीं है। ठीक है। अब पहले मैमल की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट मैमल है वो क्या थे, आपके श्रू लाइक थे। ठीक है। इनके जो फॉसिल्स थे वो कैसे थे, आपके बहुत छोटे साइज के थे, वेरी स्मॉल साइज्ड। ठीक है। अब मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। ठीक है। अब विविपेरस होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को, जो अपना यंग वन है उसको अपनी मदर की बॉडी में क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओवीपेरस में तो क्या हो गया कि ओवम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है। ठीक है। विविपेरस में ऐसा नहीं होता, जो यंग वन है उसका पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ होता है, मदर की बॉडी के अंदर होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो अब हुआ क्या, जब ये चीज़ें हुई तो जब रेप्टाइल्स कम होने लगे तो मैमल्स ने क्या कर लिया था, अर्थ पे फैल गए थे, मतलब मैमल्स ने राज करना शुरू कर दिया था। ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें में क्या होने लगे, बदलाव आने लगे। ठीक है। पाउच्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। कहने का मतलब क्या, और जगह पर जैसे दूसरे अदर जगहों की अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूँ साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ पर क्या हुए, दूसरे तरीके के मैमल डेवलप हुए। ठीक है। जो पाउच लाइक मैमल थे वो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो पाए क्योंकि यहाँ पर इनका कॉम्पिटिटर नहीं था। ठीक है। मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं थे जो इनसे बेहतर उस एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर पा रहे थे, इस वजह से ये डेवलप हो गए। यूजुअली क्या हो जाता है, जब कंपटीशन होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, कंपटीशन होता है, तो उसमें वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला, कि भाई जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ज़्यादा अच्छे से रख पाएगा वही उसमें क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थे, यानी कि जो टूट रही थी चीज़ें, ठीक है, पहले एक सिंगल लैंड था, फिर उसमें से क्या होने लगे, लैंड के टुकड़े बने ना छोटे छोटे, तो उस हिसाब से क्या हुआ, इन ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। अब कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो क्या रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे वेल है, डॉल्फिन है, ये क्या है, ये मैमल्स हैं, फिश नहीं है, ये इसमें रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है। बट दे आर मैमल्स। ठीक है। अब आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले थे क्लोरोफाइट एंसेस्टर, क्लोरोफाइट मतलब कि ग्रीन एल्गी वाले। ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं आपके पेलेजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक, ये क्या है, आपके एराज है। ठीक है। ये क्या आपके एराज है। ठीक है। और बाकी ये जो सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये सब क्या आपके पीरियड्स है। ठीक है। ठीक है। तो पेलोजोइक एरा में कौन कौन से आते हैं आपके, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मिसोजोइक में आ जाते हैं आपके ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, एंड सीनोजोइक में आ जाते हैं आपके टर्शरी एंड क्वाटररी। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स की, तो इसमें क्या आ जाते हैं आपके, ग्रीन एल्गी आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी, कहने का मतलब ये है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ई लिखा हुआ है, इसमें आ जाते हैं आपके ट्रैक्योफाइट्स। इसमें क्या आ जाते हैं आपके, ट्रैक्योफाइट, ट्रैक्योफाइट आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ से क्या हो चुका है, वेस्कुलर टिश्यू बनने शुरू हो चुके हैं, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें क्या थे, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो क्लोरोफाइट थे, इसमें से क्या हुआ, एक तो एंसेस्टर कहाँ डेवलप हो गया आपके ट्रैक्योफाइट में, और दूसरा कहाँ चला गया, यहाँ से दूसरा किस में चला गया आपके, यहाँ देख सकते हैं आप किस में आया, ये है आपके ब्रायोफाइट्स। ठीक है। यहाँ पर आई थिंक लिखा नहीं है, मिस हो गया होगा, तो यहाँ पर थे आपके ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ये क्या थे आपके, ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ब्रायोफाइट्स, ये क्या थे आपके, ब्रायोफाइट्स। ठीक है। फिर
ठीक है ना। एक जो क्लोरोफाइट एंसेस्टर थे, यहाँ से एक चले गए, डेवलप हो गए किसमें, ब्रायोफाइट्स में, दूसरे कहाँ आ गए आपके ट्रैक्योफाइट में। ठीक है, फिर ये जो ट्रैक्योफाइट्स थे देन ये डेवलप हो गए राइनिया टाइप प्लांट में, एंड दूसरे यहाँ से किसमें चले गए, ये जो जा रहे हैं ऊपर आप देख सकते हैं, ये है लाइकोपोड्स। लाइकोपोड्स क्या थे आपके, लाइकोपोड्स क्या थे आपके, ये थे आपके टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये क्या थे आपके टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स। ठीक है ना, एक सेकंड इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या थे आपके टेरिडोफाइट्स थे। ठीक है, ये थे आपके टेरिडोफाइट्स। फिर ये आगे डेवलप हुए। ठीक है, फिर ये जो राइनिया टाइप थे, ठीक है, यहाँ से ये डेवलप हो गए। ये जो राइनिया टाइप है ये आगे बढ़े, ये डेवलप हुए किसमें, सिलोफाइटॉन में। ये डेवलप हुआ है आपके सिलोफाइटॉन में। ठीक है, अब यहाँ ये डेवलप हो गए तो यहाँ से ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इधर डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलप हुआ है किसमें, आपके हॉर्सटेल बने हैं। तो जो हॉर्सटेल है ये क्या है, ये भी टेरिडोफाइट है, आपके फॉर्न्स हैं। देन फिर आया बी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आपके गिंगोज हैं, ये भी जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये डायग्राम बच्चों आपका एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगा। ये इस तरीके से कोनिफर्स हैं, निडेल्स हैं, इन सब में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है इसका। ठीक है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, यहाँ से एक इधर चला है, दूसरा क्या आ गया आपके प्रोजिम्नोस्पर्म्स। देन सीड फंस, यहाँ से आपके चले गए साइकेड्स, और दूसरे क्या आ जाते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स, या कह सकते हैं आपके डाइकोटिलीडन्स थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ग्राफ चौड़ा, ये फैल गए यहाँ पर, ये थे डाइकॉट, फिर मोनोकॉट एंड एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट जो आए आपके, ये सब यहीं पर आए। तो यहाँ देख सकते हैं आपका कि यहाँ पर आके ये चीज़ क्या हो गई, फैल गई, यानी कि यहाँ पर इनका राज चलना शुरू हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे कम होते चले गए हैं, मतलब है ऐसा नहीं कि प्रेजेंट नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो प्लांट धीरे धीरे कैसे इवॉल्व है, तो अब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स को, कि मोस्ट एडवांस प्लांट है। कैसे आपके मोस्ट एडवांस प्लांट है, मोस्ट एडवांस प्लांट। ठीक है ना, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से एनिमल का भी है। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसकी, वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार चीज़ें दे रखी हैं इसमें ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि अगर मैं 350 से 300 वाली बात करूँ, ये वाली, तो यहाँ पर आ जाता है आपका कार्बोनिफेरस। ठीक है, जैसे हमने पिछले उसमें भी लिखे थे ना, ये आ जाता है आपका कार्बोनिफेरस। ठीक है, फिर दूसरा 250 से 300 वाला, ये आ जाता है आपका परमियन, परमियन। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ये वाला ट्राइसिक, ये आ जाता है ट्राइसिक एरा। फिर देन इसके ऊपर आ जाएगा जुरासिक। ठीक है, देन फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्रिटेशियस, देन टर्शरी, देन टर्शरी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी। ठीक है, ये पीरियड हो जाएंगे इसके। ठीक है ना, अब अगर हम बात कर लें अर्ली रेप्टाइल की, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, तो यहाँ से हम रेप्टाइल से ही ले रहे हैं, उससे पहले का नहीं लिया हुआ है, इसमें बुक में दे नहीं रखा। तो रेप्टाइल से हम ले रहे हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं पहला एक चीज़ गई आपका सिनेप्सिड। तो एक साइकिल तो सीधी जा रही है भाई, यहाँ से सिनेप्सिड हुए हैं, देन सिनेप्सिड से इधर, और यहाँ से आपके कहाँ चले गए, डायरेक्ट मैमल। ठीक है, यहाँ से कहाँ चले गए, सीधा मैमल्स में चले गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सीधा मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, सिनेप्सिड, पैराडोसोरस, ठीक है, देन थिकोडोंट, और ये इधर अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक साइकिल जो है, जो ये वाली जो साइकिल चल रही है, ये कहाँ चल रही है आपकी, ये डायरेक्ट मैमल के लिए चल रही है, जो भी प्रेजेंट में मैमल्स हैं। ठीक है ना, इनके लिए। ठीक है, दूसरी आ जाता है आपका सौरोपसिड। तो सौरोपसिड से एक तो ऊपर इधर जा रहा है जहाँ से प्रेजेंट के टर्टल बने हैं, दूसरा इधर देख सकते हैं आप लिजर्ड, फिर लिजर्ड स्नेक। ठीक है ना, फिर तीसरा जो यहाँ से गया, इससे क्या बने आपके टॉर्टरस बने। देन ये आ जाते हैं आपके
पेलिडोसॉरस, देन यहाँ से आपके अभी के प्रेजेंट के क्रोकोडाइल, फिर हम देखें डायनासोर्स, फिर हम देखें तो यहाँ से बर्ड। अब डायनासोर्स आप देखेंगे कि येलो यहीं पे फिनिश हो गया, देखो बाकी सब ऊपर तक जा रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें हैं, डायनासोर्स क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसकी लाइन यहीं तक है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों का इवोल्यूशन है, ये प्लांट्स का था और ये क्या था आपका एनिमल्स का था, कि जो जैसे जैसे जो टाइम पीरियड चेंज होता गया है, बढ़ता गया है, जो उसमें क्या क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक पॉपुलेशन जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करती है, पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ देयर आर नो म्यूटेशन, पॉपुलेशन इज लार्ज, इंडिविजुअल मेड सेलेक्टिवली, पॉपुलेशन हैज नो माइग्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल्स मेड सेलेक्टिवली, ठीक है ना। व्हाट इज कॉमन टू व्हेल, शार्क एंड सील, यानी कि इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग्स टू द जीनोटाइप, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है, समझ लीजिए आप, जो हमने हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का अगर हम देखें तो इसमें देख सकते हैं हम, जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं आपके 1000 है, जिसमें से जो 360 हैं वो है आपके कैपिटल ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं, जिसमें दो चीज़ें थी, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और दूसरा क्या है इसका, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो प्रिंसिपल है वो यही है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसमें जो कैपिटल ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, इसकी टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं बिलोंग्स टू द जीनोटाइप, ये तो इसके हैं टोटल 360, ठीक है। और कैपिटल ए स्मॉल ए 480, ठीक है ना, 480 टू कैपिटल ए स्मॉल ए 480, तीसरे रिमेनिंग आ जाते हैं आपके स्मॉल ए, अगर इसका यहाँ देखें तो ये कितने आपके 160, ठीक है, ये तीनों हो गए। अब हमें इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 360 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये हो गए। तो इसकी कितनी निकल जाएगी 0.36, और सेम इसमें भी करेंगे हम, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल जाएगी आपकी 480, यानी कि 0.48, ठीक है। फिर आ जाता 160, तो 160 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0.16, ठीक है। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसीज निकल गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसने पूछा बेस्ड ऑन दिस डेटा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इन द पॉपुलेशन, यानी कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ये, ठीक है, कि कितनी रहेगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इन द पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये है इसकी हमें निकालनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो ये क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसी तरीके से लिखते हैं ना इस फॉर्मूला में, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल ली है इन सबकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी जो आई है हमारी ए, ये हमें कैपिटल ए की चाहिए, तो ये कितनी आई है आपकी 0.36, यानी कि पी स्क्वायर कितना आ गया आपका 0.36, ठीक है। तो पी आ जाएगा आपका अंडर रूट 0.36, ये हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगला क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट इन मेंडेलियन पॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन, किस में होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है आपका स्मॉल पॉपुलेशन में, ठीक है। विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन, इसमें कौन सी चीज़ है जो इवोल्यूशन से लिंक्ड है, मिल जाएगा वेरिएशन, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन के ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में। इसको हम फिर समझेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसका जो थ्योरी है उसको समझ लेते हैं, फिर हम इसके डायग्राम पे भी आएंगे, ठीक है। ठीक है। अब जैसा अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें तो इसका जो इवोल्यूशन चल रहा है सीरीज में, ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गए, समय के साथ साथ चेंज होते चले गए हैं, ठीक है, जिससे कुछ कुछ इंसान के जीनोम में चेंज आए हैं, या जो भी कुछ थोड़े बहुत चेंज हैं उसके लुक्स में, हर चीज़ में थोड़े बहुत क्या हुए हैं, चेंज आए हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे कैसे थे। सबसे पहले आ जाते हैं हम ड्रायोपिथिकस पे, ठीक है। जो ड्रायोपिथिकस था ये कैसा था आपका, मोर एप लाइक, मोर एप लाइक, ठीक है। ये क्या थे, डायरेक्ट एंसेस्टर थे किसके, एप के, ठीक है। ठीक है, और साथ में क्या थे आपके यहाँ, रामापिथिकस भी थे, रामापिथिकस, ठीक है। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ठीक है, ये दोनों ही थे। ये मोर एप लाइक थे और ये कैसे थे, ये मोर मैन लाइक थे, ठीक है। इसके फॉसिल मिले हैं, ठीक है। अब ये फॉलोड होते हैं किससे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से। इसके बाद जो आए वो कौन थे आपके, ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ थी कि 4 पैरों पे चलने वाले थे, ठीक है। अब जो पहली चीज़ यहाँ पर आई, ये क्या थे आपके, ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये कुड वॉक वॉक अपराइट, यानी कि इससे पहले वाले जो थे वो क्या कर रहे थे, चारों पैरों पर चल रहे थे, लेकिन ये ऐसे थे जो 2 पैरों पर चल पा रहे थे, मतलब पूरे तरीके से नहीं भी तो थोड़ा बहुत ऐसा था कि 2 पैरों पे चल पा रहे थे, ठीक है। ठीक है ना, हाइट 4 फीट के आसपास इनकी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। फ्रूट्स ये लोग खाते थे, ठीक है। लार्ज जॉ थे, ह्यूमन लाइक टीथ थे, ये सब चीज़ें इसमें थी, ठीक है। इसके फॉसिल्स भी हमें मिले, ठीक है। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी लगभग 500 सीसी के आसपास, जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी आपकी, 500 सीसी के आसपास थी, ठीक है। फिर आ जाता है इसके बाद आपके होमो हेबिलिस, सॉरी, फिर आ जाते हैं आपके कौन से, होमो हेबिलिस, ठीक है, होमो हेबिलिस, ठीक है। तो इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी होमो हेबिलिस की, वो कितनी थी आपकी, 650 से लेके 800 सीसी तक थी, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। इनकी जो हाइट थी लगभग 5 फीट के आसपास थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, शुरू किया था, टूल्स बनाना इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और ये थे जो जिन्होंने बोलना भी शुरू किया था, ठीक है। और ये भी फ्रूट्स वगैरह ही खाते थे, प्रोबेबली मीट वगैरह इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इनको टूल मेकर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या, यूज़ ऑफ टूल्स स्टार्ट करा था, टूल्स को बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस की मैं बात करूँ तो ये दौड़ सकते थे, देवर ऑल्सो अपराइट, अपराइट थे, लार्जर ब्रेन साइज था, यानी कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी लगभग 900 सीसी के आसपास, ठीक है, ठीक है। फिर आ गए आपके, हाँ ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके नियंडरथल्स, ठीक है। अगर नियंडरथल मैन की बात करें तो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ये थी आपकी 1400 सीसी के आसपास, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। तो इन्होंने चीज़ों को बनाना भी शुरू किया था, ठीक है। इन्होंने रिचुअल्स बनाए, जैसे कि कह सकते हैं कि कोई किसी की डेथ हो जाए तो उनको दफनाना है, ये सब चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी थी अपने टाइम पे, ठीक है। तो इसको मॉडर्न मैन का कज़न भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके क्रोमैग्नॉन, इसका शायद इसमें दिया हुआ नहीं है, हाँ सीधा, हाँ नियंडरथल के बाद मॉडर्न मैन ही दे दिया इसमें, ठीक है। तो बीच में एक और आते हैं इसके बाद, क्रोमैग्नॉन भी आते हैं, क्रोमैग्नॉन मैन, ठीक है। इनकी जो ये आ जाते हैं आपके
क्रोमैग्नॉन, ठीक है। इसके बाद आते हैं निएंडरथल के बाद क्रोमैग्नॉन आते हैं, देन इसके बाद फिर मॉडर्न मैन आ जाते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमैग्नॉन थे इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ये थी लगभग 1600 से 1650 सीसी के आसपास थी। ये मॉडर्न मैन के डायरेक्ट एंसेस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने केव आर्ट, केव पेंटिंग, इन सब चीज़ों की शुरुआत की। फिर आ जाते हैं आपके होमोसेपियंस जो कि आपके मॉडर्न मैन हैं, ठीक है। इनकी थिंकिंग पावर जो है ज़्यादा बड़ी हुई, टूल्स इन्होंने स्टार्ट किए, ये ओमनिवोर्स थे, ठीक है। और इनका जो ब्रेन साइज था वो 1300 सीसी पर आ गया था, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पिक्चर के ऊपर, जो भी हमने बनाया या ऊपर देखा था इसी के ऊपर आते हैं। यहाँ से हम इवोल्यूशन का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके ड्रायोपिथिकस, ठीक है, जो कि 15 मिलियन ईयर्स को मिले थे। और ये भी आप देखोगे 15 मिलियन ईयर्स को, इसीलिए इन दोनों का हम सेम ही उसमें रखते हैं क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पर अवेलेबल थे। तो जिसमें ये है, ये मोर एप लाइक हमने बोला था, कैसे थे, मोर एप लाइक थे, और ये कहते हैं मोर मैन लाइक, ठीक है। फिर बीच में फिर आ जाते हैं आपको, फिर हमें मिले थे ये ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस के बाद हमें मिले थे जो फॉसिल, वो मिले थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के, जो 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 15 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है और यहाँ 3 to 4 मिलियन, तो यहाँ पर क्या है, एक गैप है, हो सकता है बीच में भी हमें कुछ और कड़ी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेनियल कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है 500 सीसी की। फिर आ जाते हैं इसके बाद आपके होमो हैबिलिस जो थे आपके 2 मिलियन ईयर्स को, और यहाँ पर क्रेनियल कैपेसिटी डेवलप हो गई थी आपकी 650 से 800 सीसी की, जैसे हमने बात करी। फिर होमो हैबिलिस के बाद आए थे होमो इरेक्टस जो थे 1.5 मिलियन ईयर्स को, देन 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी थी। देन 1.5 मिलियन ईयर्स के बाद आए आपके निएंडरथल मैन, ठीक है। ठीक है, अब इसके बीच में भी क्या हुआ है, गैप आया है, यानी कि हो सकता है इसके बीच में भी हमें कोई देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन अभी तो स्टडीज़ चल ही रही है, ठीक है ना। तो कोई अगर फॉसिल वगैरह ऐसा मिल जाता है जो उनके गैप को फिल कर सकता है, ठीक है। फिर आए हम 1400 सीसी पे, देन आ जाता है नीचे क्रोमैग्नॉन मैन पे, फिर क्रोमैग्नॉन मैन आए, ठीक है, 1650, ठीक है, और दूसरे आए आपके मॉडर्न मैन, ठीक है, 1450 सीसी, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन का क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ। इतने टाइप की चीज़ें इन्होंने देखी हैं अपने इवोल्यूशनरी पीरियड में। इस तरीके से जो मैंस है वो क्या होते चले गए, चेंज हुए हैं, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आया है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है बीच में, ये है आपका बेबी चिंपैंजी का स्कल, ठीक है, ये बेबी चिंपैंजी का स्कल है, अगर आप इसको देखें ध्यान से। ये है आपके एडल्ट चिंपैंजी का स्कल, और ये है आपके जो एडल्ट ह्यूमन है उसका स्कल, ठीक है, ये वाला, ये जो स्कल है किसका है, एडल्ट ह्यूमन का है। तो अगर हम इनको देखें, इस स्कल को देखें, तो हम देख पाएंगे कि ये जो बेबी चिंपैंजी है इसका स्कल एडल्ट चिंपैंजी से ज़्यादा किससे मैच कर रहा है, आपके ह्यूमन स्कल से, ठीक है। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फॉसिल ऑफ fossils of Pithecanthropus have been recovered from, तो ये हमें कहाँ से मिले थे, ये हमें मिले थे जावा से, ठीक है। एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट टाइम शोड बाइपेडल मूवमेंट, तो पहला ऐसा कौन सा मैन था जिसने बाइपेडल मूवमेंट स्टार्ट किया था, यानी कि 2 पैरों पे चलना शुरू किया था, तो ये थे आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फायर फॉर प्रोटेक्शन एंड कुकिंग वॉज फर्स्ट यूज बाय, फायर किसने शुरू करी थी, ठीक है, किसने स्टार्ट करी थी, तो उसमें आ जाएगा आपका जावा। कलर्ड रॉक पेंटिंग वर फर्स्ट डन बाय, कलर्ड रॉक पेंटिंग कहाँ से शुरू हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, तो ये था क्रोमैग्नॉन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, सबसे छोटी ब्रेन कैपेसिटीज में किसकी है, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलेंस, ठीक है, या होमो सेपियंस या होमो इरेक्टस, ठीक है। तो इसमें आपकी होमो हैबिलिस की, ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। बाकी आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं बच्चों तो आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है।